तो भाई ताजी ताजी गर्मा गर्म खबर आई है कि एमबीबीएस की सीटें बढ़ने जा रही है, इस साल से नहीं अगले साल से। बस इतना ही था सीटों को लेके इस वीडियो में। ये तो मैंने आपको थंबनेल लगा के इस वीडियो में बुलाने की कोशिश की है। मेरा मुद्दा कुछ और है। और भाई एक रिक्वेस्ट है कि जबरदस्ती का ओवर स्मार्टनेस और कूल बनने की कोशिश कमेंट में मत करना, क्योंकि ना तो तुम थ्री इडियट्स के आमिर खान हो, ना मैं हूं। तो ना ओवर स्मार्ट मैं बनूंगा, ना तुम बनना, है ना। बातें सुनना, पहले तोलना फिर बोलना। तो भाई मैं वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा खाली एमबीबीएस है, ओनली एमबीबीएस, तो अपने इंडिया में उसकी कितनी सैलरी है। सबसे पहले मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं। और देखो जाहिर सी बात है, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, सब इसको देख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही तो कुछ नहीं फेंक दूंगा कि कुछ भी बोल दिया, है ना। मेरे को ही गालियां पड़ेंगी, तो मेरे को बिल्कुल फैक्चुअल सच बात बोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 40,000 से भी, 40,000 से शुरुआत लगा लो। बहुत मैंने देखा है 40,000 में जो करते हैं, 40, 45, 50, 55, 60, 65, ये लिमिट आ गई है। ये नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर आपका यहाँ बंद है। हाँ, किसी को कोई अच्छी जगह मिल गई कि कॉन्ट्रैक्ट पे कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, तो उसकी भाई 70, 75, नहीं तो ये लिमिट है प्राइवेट सेक्टर में। अब गवर्नमेंट की बात करते हैं कि खाली एमबीबीएस करके अगर आप गवर्नमेंट जॉब मेडिकल ऑफिसर बनते हो तो सैलरी कितनी है, तो अच्छी सैलरी है। स्टेट पे डिपेंड करता है, कहीं पे 85 है, 90 है, 95, 1 लाख तक भी सैलरी है। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी। बट गवर्नमेंट जॉब, अगर आप ये सोच रहे हो कि एमबीबीएस करते ही कि गवर्नमेंट जॉब तो तैयार खड़ी है कि भाई सरकार बुला रही है बस आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। भर्तियां आती हैं जैसे नॉर्मल भर्तियां होती हैं कि कहीं पे 1 साल में आई, कहीं 1.5 साल में, कहीं 2 साल में, और उसमें भी भारी कंपटीशन, फिर से एंट्रेंस दो, और भारी वो रिश्वत का गेम चलता है, सिफारिश का गेम चलता है, वो सारा आपको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो खाली एमबीबीएस का मैंने सीन बता दिया। हाँ भाई, एमडी के बाद चीजें अलग हैं, वो मैं यहां पे बात नहीं कर रहा, है ना। फिर से आपको एमडी करना पड़ेगा, फिर चीजें अलग है। तो ये मैंने आपको सैलरी का बताया। अब मैं एक चीज के साथ यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा वीडियो में कि कोई बच्चा 10th क्लास का है, 11th क्लास का है, +2 क्लास का है। पहला सवाल है ये मेरा। मैं सांस ले रहा हूं अभी, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, अब कोई 11वीं क्लास का बच्चा है, वो ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि ये ब्रीदिंग रेस्पिरेशन ये किस तरीके से हो रहा है। मैं बाहर जाऊंगा, पेड़ पौधे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो इंटरेस्टेड है ही नहीं कि ये असल में हो क्या रहा है। वो इंटरेस्टेड है कि इस ब्रीदिंग से एमसीक्यू क्या आ सकता है, एमसीक्यू कैसे बनेगा। वो फोटोसिंथेसिस को इस नजरिए से देख रहा है कि यहां से एमसीक्यू क्या बन सकता है। तो यहां पे हम कैसे आगे, कब आ गए, ये एक सोचने की बात है। एक और बात मैं आपको बोलता हूं, देखो मान के चलते हैं 25 लाख बच्चे नीट का पेपर देंगे। ठीक है, अब 25 लाख में से चलो हम 1 लाख का सिलेक्शन करवा देते हैं, प्राइवेट वाले भी मिला देते हैं। ठीक है, बच्चे कितने, 24 लाख बच्चे बच गए। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जो 1 लाख एमबीबीएस में चले गए, वहां से आपके सामने हजारों यूट्यूबर नए 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 डेली सामने आ रहे हैं, जबकि जो 24 लाख जिनका नहीं हुआ, वहां से आपको 100 यूट्यूबर भी नहीं दिखते, है ना। फिर आप बोलोगे हाँ जिनका हो गया वही तो बताएंगे कि कैसे क्लियर करें। मैंने तो यूट्यूब का बोला है, मैंने तो इंस्टा का बोला है, मैंने ये बोला ही नहीं कि आप ये बनाओ मैंने कैसे क्रैक किया, मैंने तो नॉर्मल यूट्यूब का बोला है ना। क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं बचती है ना। उसको लगता है वो इंफीरियर है, वो वीडियो कैसे बना सकता है, उसकी वीडियो कोई कैसे देखेगा। तो ये हुआ कैसे, ये किसने किया। ठीक है, अब बहुत सारी बातें हैं, वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट कवर करूंगा कि एमबीबीएस डॉक्टर, रिस्पेक्ट, दिस दैट। देखो रिस्पेक्ट वाला सीन सिंपल सा है कि जब तक चीजें लिमिटेड है, कम अमाउंट में है, तो रिस्पेक्ट है। जब वो बढ़ जाएंगी, आपकी पूरी सोसाइटी का नजरिया चेंज हो जाएगा। जैसे आज से आप 7, 8, 9 साल पहले जाओ तो एमबीबीएस भाई एक यूनिक चीज होती थी कि हाँ भाई कोई चीज है, बंदा एमबीबीएस है ना, एक वो होता था, कल्ट होता था एक। अभी क्या है भाई, इतने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इतने विदेशों में इतना नॉर्मल हो गया, मतलब इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि 11वीं 12वीं में एडमिशन यही सोच के ले रहे हैं बहुत सारे, तो जो फाइनेंशियली अच्छे हैं कि भाई चलो प्राइवेट करा देंगे, चलो विदेश भेज देंगे। इतना नॉर्मलाइज होता है, रशिया जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया। तो संख्या इतनी ज्यादा हो गई है और ये धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। और ये आपका एमबीबीएस वाला रिस्पेक्ट वाला सीन तो खत्म होने जा रहा है, मैं बिल्कुल इस वीडियो में कंफर्म बोल रहा हूं, है ना। और ये आपसे कुछ साल पहले जाओ और आज का देख लो, रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो गई है क्योंकि संख्या ज्यादा हो गई है, और ये धीरे धीरे वही होएगा, है ना। देखो हर चीज का एक टाइम चलता है। जैसे आप आज से 10 साल पहले जाओ तो उससे पहले आईआईटी, बीटेक ये चल रहा था ना, आईआईटीएन की एक वो होती थी, फिर आईआईटीएन की थोड़ी बातें कम होनी के, हाँ फिर ये एमबीबीएस वाला आ गया। अब ये 10 साल ये चला, अभी कुछ नया आ जाएगा। अब जैसे इन्फ्लुएंसर्स का चल रहा है 2-3 साल से, है ना, वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी सैचुरेशन आ जाएगी। तो यही है भाई, ये रूल है, चेंज होके रहता है। ठीक है, पर हमारे ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है, मैं इतना ज्ञान ये क्यों फेंक रहा हूं, ये मेरा मुद्दा है। देखो अब तक की बकवास बिल्कुल बेकार थी, एक्चुअल वीडियो यहां से अब से शुरू होने जा रही है। तो मेरा बोलना ये है सिर्फ
कि अगर एमबीबीएस करके कुछ ऐसा जादुई चमत्कार होने ही नहीं वाला है कि जिसको आप रिस्पेक्ट और ये सब फाइनेंशियल बोलते हो, वो जादू होने ही नहीं वाला है। वो नॉर्मल जादू तो सभी कर रहे हैं, फाइनेंशियली पैसे वैसे इन्फ्लुएंसर और ये है ना फोड़ रहे हैं आजकल, तो वो जादू होने ही नहीं वाला है। तो इतना हुआ क्यों? मतलब वो 24 लाख बच्चे जिनका नहीं होगा वो क्यों अजीब फील करें? अगर मेरे 5 ड्रॉप हो गए, मेरा फिर भी नहीं हुआ, तो मैं क्यों अजीब फील कर रहा हूं? मैं क्यों इंफीरियर फील कर रहा हूं? मैं क्यों कि कहीं शादी में जाना है ये सोच के नहीं जा रहा कि वहां पे मेरे से पूछेंगे तेरा हुआ कि नहीं हुआ, इतने साल बर्बाद कर दिए। मैं नए कपड़े खरीदने में भी खुद के बारे में ये सोच रहा हूं कि यार तेरे को तो हक ही नहीं है, तेरे से तो 5 साल में एक एग्जाम नहीं हुआ, तेरे को तो हक ही नहीं है नए कपड़े लेने का। मैं खुद के बारे में ऐसे सोच रहा हूं। तो ये क्यों हुआ? है ना? कोई बच्चा जिसने 3 ड्रॉप कर लिए, 4 ड्रॉप कर लिए, कितने साल का होगा वो? है ना? तैयारी करने वाले बच्चे कितने साल के हैं? 16, 17, 18, 19, 20। तो उनमें अपना तो इतना दिमाग नहीं है ना, तो ये सिस्टम क्रिएट करके बैठे हैं। तो ये किसने क्रिएट किया है? सोसाइटी ने क्रिएट किया है, कुछ पेरेंट्स ने क्रिएट किया है। सबसे बड़ा हाथ किसका है? अपना कोचिंग इंडस्ट्री का है ना? और अपने कुछ देश का सिस्टम भी ऐसा है कि भाई पॉपुलेशन इतनी है, सिस्टम ही ऐसा, बेरोजगारी इतनी है कि चीजों को है ना सुपीरियर मानना पड़ता है कि भाई ये कर गए तो रोजगार मिल जाएगा और वो सब चीजें, है ना? तो ये है, जैसे कोचिंग की मैंने बात करी अभी कि सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। कैसे कि हो क्या रहा है कि एक लाइन खींच दी है, ऐसे एक लाइन खींच दी है। अब इस लाइन पे चलेंगे, यहां से चलना शुरू हुए 25 लाख बच्चे। अब सबने जोर लगा दिया, इस सोसाइटी ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स ने, उनका इतनी एडवर्टाइजमेंट है, अखबार में फोटो हैं, रोड पे पोस्टर लगे हुए हैं बच्चों के, पूरा जोर लगा दिया कि भाई जो बच्चा इस लाइन पे चलेगा और आखिर तक पहुंच जाएगा वो राजा है, वो सुपीरियर है ना? और बाकी के जो 24 लाख इधर उधर गिर जाएंगे वो बेकार है, वो जनता है। यही है ना पूरा गेम? गेम यही है ना? बाकी इधर उधर गिर गए वो इंफीरियर हैं। अब ये जो राजा बन गए, अब बाकी के इनको ऐसे देखेंगे नीचे बैठ के। बाकियों को अब ये है कि तुम 2-3 साल 4 साल इस सोच में पड़े रहो, अगर तुमने 3-4 ड्रॉप कर लिए कि भाई तुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, तू अब इंफीरियर मान के जी। यही हो रहा है, सच्चाई यही है। मेरा मुद्दा वो है ही नहीं कि आप जिंदगी में कुछ और कर लेना, कोई बात नहीं, नीट नहीं हुआ तो, मेरा मुद्दा वो है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एक बार का आपको लगेगा कि वो राजा है, पर उसके पीछे की असलियत कुछ और है। एक बार को वो लाइन खींच दी, मान लेते हैं आप उस लाइन को पार कर भी गए, आप सेलेक्ट हो गए, तो मेरे प्यारे दोस्त उसके ठीक आगे 1 महीने का फेम एंजॉय करना, है ना? अगर आप बहुत बड़े टॉपर हो वो भी तब, नॉर्मल को तो वैसे भी कोई नहीं पूछ रहा। अगर आपके 660-70 आ रहे हैं उसको वैसे भी कोई नहीं पूछ रहा। अगर आपके 715, 710, 720 आए, थोड़ा सा फेम एंजॉय करना। फिर उसके तुरंत बाद एक और लाइन, ये सोसाइटी, ये है ना सब कुछ एक और लाइन खींच देगा। फिर एमडी वाली लाइन आ जाएगी, फिर क्या करोगे? फिर उस लाइन पे चलोगे, जो इधर उधर कर गए फिर वही 50-60 हजार के हैं, बाकी फिर वो सुपीरियर हैं, वो भी क्रॉस कर गए, फिर नई लाइन तैयार है, और इसी तरीके की जिंदगी चल रही है। और जो नहीं कर पाए वो तो बेचारे, है ना, है ही ट्रॉमा में, है ही कि हम तो भाई बेकार हैं ही, वो तो ये सोच के जी रहे हैं। तो मेरा मुद्दा बस इतना सा है कि देखो, मेरा ये मानना है सच सच, अब वो फर्जी बातें हैं, मैं बोलता हूं फर्जी बातें हैं। हो सकता है 2-3% को ये हो कि हाँ डॉक्टर बनना मेरा सपना है, रिस्पेक्ट है, नहीं तो सबको ये है कि मेरा अच्छा करियर हो जिसमें फाइनेंशियली मैं अच्छा कर पाऊं। इतना सा मतलब होता है नीट के एग्जाम का, या आईआईटी के एग्जाम का, या एमबीबीएस का। किसी का वैसा नहीं है कि मेरे को तो डॉक्टर वाली रिस्पेक्ट और वो। हाँ हो सकता है, सच बोलना है ना, फिर से वो यहाँ आप कमेंट में ना छपरीपना दिखा के मानते हो, ठीक है? अब छपरीपना वहां दिखाओ कि यार, यार वही है ना, वो बस भी उन्हीं पे चल रहा है ना, जो तुम बैठे हो ऐसे नीचे और ऊपर लोग ऐसे स्टेथोस्कोप टांग के ऐसे अंगूर लटका रहे हैं, तुम ऐसे भुक्कड़ों की तरह ऐसे देख रहे हो कि अब क्या मतलब है उन चीजों का यार? कोई क्या बोलूं मैं अब? मतलब यार फिर से वही है, मैं अब बता भी नहीं पा रहा हूँ ना, क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई, इनको मैं सिंक्रोनाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि एमबीबीएस सुपीरियर है, इंफीरियर है, मेरा मुद्दा वो है ही नहीं। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा आप पढ़ो मत भाई, आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है, एमबीबीएस में पहुंचोगे बहुत अच्छी बात है। पर मेरा मुद्दा ये है, इतनी हाइप क्यों, इतना हवा क्यों? मतलब ये चीजें नॉर्मलाइज क्यों नहीं हो रही कि जिसका सिलेक्शन हो गया ठीक है, नॉर्मल है, वो भी अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ इसको भी नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हम कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ नॉर्मल है। फिर अब नहीं हुआ तो बिल्कुल अगले ही दिन मैं भी एक नॉर्मल जिंदगी शुरू करता हूँ। ये स्टेज कब आएगी अपनी? मतलब इंस्टा पे रील देखी होंगी आपने, कोई
कोई एम्स का या कहीं का है, एमबीबीएस स्टूडेंट है, जो भी है भाई, वो नॉर्मल पार्क में है, नॉर्मल मार्केट में है, नॉर्मल कहीं कुछ खा रहा है, मान लो रील बन रही है उसकी, वहां भी स्टेथोस्कोप टांगे हुए हैं। मतलब हवा वही बनाया जा रहा है ना। कोचिंग वाले भी पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि भाई कोचिंग वाले है ना, देखो ना पूरा जोर, थंबनेल पे थंबनेल, थंबनेल पे कोई खबर, नॉर्मल कोई खबर आई नहीं, थंबनेल पे थंबनेल, थंबनेल। तो मतलब कि बिठा दो दिमाग में, क्यों? क्योंकि वो तो सिस्टम पूरा उसी पे बेस्ड है ना। तुम ऐसे देखते रहोगे, 25 लाख बच्चे देखते रहेंगे, सुपीरियर सुपीरियर सुपीरियर, उसी पे तो पूरा ये पूरा स्ट्रक्चर उसी पे बेस्ड है ना। और भाई मैं क्या है ना, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब जो मैं बातें बोलने आया था ना इस वीडियो में, 20% ही बोल पाया, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया सिंक्रोनाइज वे में कैसे आपको समझाऊं ये बात। देखो भाई, कुल मिला के बात ये है, आपका सिलेक्शन हो ना हो भी गया तो बहुत बड़ी तोप आप नहीं बन जाओगे। तोप बनने के बहुत तरीके हैं, सीधी बात है, खासकर आज के टाइम पे जहां इतना कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया और ये है ना, इसको तुम नेगेटिव देखो तो नेगेटिव देख लो, सोशल मीडिया को पॉजिटिवली देखोगे तो अच्छी बातें भी बहुत हैं। ठीक है, तो एमबीबीएस मैं बोल रहा हूँ, लो वीडियो में बोल रहा हूँ बिल्कुल खुल के, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। अब वही फिर फर्जी वाले कमेंट करोगे, तेरा नहीं हुआ इसीलिए बोल, फिर इस बात का काउंटर करने के लिए मेरे पास 100 बातें हैं जो गिनवा दूंगा, पर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो भाई, आपके कितने भी ड्रॉप हैं, ये बात आज सुन लो, आपके 2 3 4 5 6 7 जितने भी ड्रॉप हैं, 4 चीजें आपको जिंदगी में पकड़नी है, 4 चीजें करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एमबीबीएस आईआईटी करना है करो, वरना नहीं करना मत करो। ठीक है, नंबर 1, किसी तरह पैसे को क्रैक कर लेना। पैसा कैसे कमाना है, उसके बिना कोई फिलोसफी कुछ नहीं समझ में आएगा, सारी चीजें मजबूरी बन जाएंगी। पैसे को किसी अच्छे तरीके से, ये नहीं बोला डाका डाल दो, ठीक है, तो अच्छे तरीके से पैसे को क्रैक कर लेना। नंबर 2, हेल्थ को अपनी को अच्छे रख, फिर से वही बात है, ये सारी चीजें मैंने फील की हैं कि भाई ठीक है, तेरे अकाउंट में ठीक ठाक पैसा है एंजॉय करने का, पर तेरी हेल्थ ठीक नहीं है, फिर वही मरू मरू। तो हेल्थ को ठीक करना है, उससे मजे खराब होंगे। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 हेल्थ, तीसरा दूसरों से कंपैरिजन, ये अगर खत्म कर पाओ जिंदगी में, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, 4 चीजें बोल रहा हूँ ना, इससे अलग आपको जिंदगी मिलेगी नहीं, इन्हीं में है, घूम फिर के यहीं आना है आपको। ठीक है, तो कंपैरिजन दूसरों से ना कर पाऊं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसका कोई एंड नहीं है, सिर्फ जलोगे भुनोगे, कुछ नहीं है। मैं फिर से वो बोला, मैंने ये सब किया है इसलिए बता रहा हूं, मैं इस जर्नी से गुजरा हूं, मेरी जिंदगी में डाउनफॉल ज्यादा रहे हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं कि वो डाउनफॉल रहे हैं, नहीं तो इस माइंडसेट तक मैं नहीं पहुंच पाता। जो चीजें मेरे को फील होती हैं, समझ में आती है, मैं नहीं पहुंच पाता। अगर मैं नॉर्मल डॉक्टर भी बन जाता, तो मैं इतना इंट्रोवर्ट था कि मैं यूट्यूब और इन मैं बोल ही नहीं पाता खड़ा होके। और 4th और लास्ट चीज है पछतावा, रिग्रेट नहीं करना है किसी चीज का। अब ये बोलने के लिए बड़ा आसान शब्द है कि रिग्रेट मत करो, पर जैसे मेरे 5 ड्रॉप हो गए थे, है ना, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे 5 ड्रॉप से कम वाले ही मिलेंगे। 5 ड्रॉप या उससे ज्यादा वाला बहुत कम संख्या होती है। तो इसीलिए मैं, और इसको मैं ओपनली बोलता हूं, 5 ड्रॉप थे, तो वो रिग्रेट खा जाता है एकदम, कि 5 साल खराब हो गए, 5 साल बर्बाद हो गए, तेरी उम्र इतनी होगी, अब तू फर्स्ट ईयर में जाएगा, तेरी उम्र इतनी होगी है ना, किसी भी डिग्री में जाओ उम्र तो हो ही गई है ना। तो भाई, रिग्रेट का एक सिंपल सा यही मेरे को सॉल्यूशन मिला, जो बहुत कारगर है, करके देखना, कि उस टाइम पे जो सही लग रहा था मेरे को, मैंने किया। ठीक है, जो भी आपके गलत डिसीजन है, कि उस टाइम पे वही सही लग रहे थे, उस टाइम पे वो किया। आज जो सही लग रहा है, आज वो करते हैं, बात ही खत्म। नंबर 1, पैसा कहीं से भी अच्छे तरीके से 25-26 की उम्र तक, आपकी 25-26 साल की उम्र तक एमबीबीएस की डिग्री करोगे या फिर एमडी करोगे, इससे ज्यादा ही उम्र हो जाएगी, मैं आपको फिर भी कम बोल रहा हूं। 25-26 की उम्र तक 4 चीजें क्रैक कर लेना। पैसे किसी तरह अच्छे खासे कमा लेना, मैं 5 करोड़ की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल अच्छा खासा, कि इस देश में आप घूम पाओ, है ना, इस देश में बर्फ जहां पड़ती है वो देख पाओ। चौंक तो फिर से वो एक ये कि यार क्या बोलूं अब मैं, हम इस बात पे चौंक रहे हैं कि ओए तेरा 5 ड्रॉप के बाद नहीं हुआ, ओए तेरे पास डिग्री नहीं है, ओए तूने डिग्री बीच में छोड़ दी, है ना, ये मुद्दे बन रहे हैं, इन पे चौंक रहे हैं। अब फिलोसफिकल बातें हैं, हम इस पे क्यों नहीं चौंक रहे कि इसी देश में, अब विदेश का छोड़ दो, हमारे ही देश में बर्फ पड़ती है, हमारे ही देश में नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल प्रदेश है, ये है, हमारे ही देश में केरला है, पता नहीं क्या क्या है, आज तक देखा ही नहीं है ना, कितने बच्चों ने देखी है सारी चीजें, तो इस पे क्यों नहीं चौंक रहे तुम? ये भी तो एक ही जिंदगी में कवर करना है ना सबको, कि यहाँ पे तुम टेस्ट ही देने आए हो। तो फिर से वही बातें हैं, ये थोड़ी अभी नीट के बाहर की बातें हो जाएंगी, ये कभी बाद में बात करेंगे। तो यही है, ये 4 चीजें क्रैक कर लेना भाई, बाकी कुछ नहीं है। घूम फिर के आप जिंदगी में कहीं भी चले जाओ, कभी ये जिंदगी में मेरी बात याद आएगी कि जिंदगी घूम फिर के इन्हीं 4 चीजों पे टिकी हुई है, इससे अलग कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, बिना पैसे कोई फिलोसफी समझ नहीं आएगी, सब कुछ मजबूरी में करना पड़ेगा, ये बात समझ लेना। थैंक यू।